द्वारकाधीश मंदिर के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक आयोजन किया है। द्वारकाधीश मंदिर में 3 दिवसीय भव्य विद्युत सज्जा हमने करवाई। स्कूलों की जो झांकी है उसके माध्यम से हम पूरा एक राममय वातावरण शोभा यात्रा में बना रहे हैं, जो पूरे भारत ही नहीं विदेशों में भी जिसका उत्सव मनाया जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के हम उस मुकाम पर है जब ये धरातल पर आने वाला है और 20, 21, 22 का हमारा 3 दिवसीय आयोजन होने वाला है। द्वारकाधीश प्रभु और भगवान श्री राम का सीधा संबंध है। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत जैसे देश भर में गूंज है श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की, इसके लिए शहर हो या गांव ढाणी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से कई अनुष्ठान होंगे, कई कार्यक्रम होंगे और इसी श्रृंखला में राजसमंद जिला मुख्यालय पर श्री द्वारकाधीश मंदिर भी इस आयोजन में जुड़ गया है। श्री द्वारकाधीश मंदिर मंडल के जुड़ने के बाद यह आयोजन अब भव्य रूप लेने लगा है। इसकी तैयारियां भी भव्य स्तर पर होने लगी हैं। हमारे साथ में अभी द्वारकाधीश मंदिर में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ में यहां पर मंदिर मंडल के ट्रस्टीगण, अधिकारीगण भी हमारे साथ में मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ऐसा ये भव्य आयोजन का सबसे पहले प्लान कैसे बना, मन में कैसे आया कि इस आयोजन को कैसे अनूठा बनाया जाए। जय द्वारकाधीश। देखिए, आपको एक सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि द्वारकाधीश प्रभु और भगवान श्री राम का सीधा संबंध है, क्योंकि ये जो स्वरूप है ये वैसे विष्णु भगवान का स्वरूप है। पुष्टि मार्ग में आने के बाद आपका नामकरण द्वारकाधीश प्रभु के नाम से संबोधित होने लगा। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी और ब्रह्मा जी ने जब ध्यान किया तो भगवान श्री हरि ने उनके नाभि कमल में से उत्पन्न होकर ये स्वरूप को उनको सौंपा। ब्रह्मा जी के पास से ये स्वरूप भारत के अनेक लोगों के पास गया। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जब प्रभु सेवित हो रहे थे तो वहाँ से आप राजा दशरथ के यहाँ गए और भगवान राम और प्रभु द्वारकाधीश एक साथ भोजन करते थे। तो ये जो संबंध है ठाकुर जी का प्रभु श्री राम से, वो सीधा संबंध है। और पुष्टि मार्ग में सिर्फ प्रभु द्वारकाधीश का मंदिर ऐसा है जहाँ रामनवमी पर विशेष क्रम रहता है। तो एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी, जब राम मंदिर महोत्सव की इस प्रारूप की बात हुई और जब राम मंदिर मना का निर्णय भारत सरकार ने किया, उसी वक्त परम पूज्य तृतीय पीठाधीश्वर गोस्वामी ब्रजेश वागीश कुमार जी महाराज श्री ने हम सभी को आदेश किया कि इस आयोजन को कांकरोली नगर को कैसे हम साथ में लेकर कर सकते हैं, उसकी एक कार्य योजना आप बनाएं। तो तुरंत ही हमारे मंदिर के अधिकारी भगवती लाल जी, हमारे ट्रस्टी मुकेश भाई, हमारे सलाहकार पद्मेश जी, जयेश भाई, सभी ने एक योजना तैयार की और एक 3 दिवसीय आयोजन करने का हमने निश्चय किया। और इस 3 दिवसीय आयोजन को हम कैसे समस्त नगरजन से जोड़ सकें, उसकी भी एक मूर्त योजना बनाकर आज हम उस मुकाम पर है जब ये धरातल पर आने वाला है और 20, 21, 22 का हमारा 3 दिवसीय आयोजन होने वाला है। जिस दिन महोत्सव शुरू हो रहा है उस दिन मुख्य रूप से ब्रजेश कुमार जी महाराज का जन्मोत्सव भी है जी। तो इसीलिए हमने ये कार्यक्रम, वैसे पहले हमारा 21 और 22 का ही था, लेकिन हमने जब देखा कि महाराज श्री का जन्मदिन 20 तारीख को है तो इसको हमने 20, 21, 22 के क्रम में ले लिया। तो 20 तारीख को जब उनका जन्मदिन है तो उस दिन सुबह हमने एक मेडिकल कैंप रखा है जिसमें हर चीज़ निःशुल्क है, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो चेकअप हो, यहाँ तक कि उदयपुर रेफर की व्यवस्था है वो भी निःशुल्क रखी गई है। उसमें पैसिफिक कॉलेज के अच्छे डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ रहेगी जो यहाँ पर आने वाले समस्त मरीजों का निःशुल्क रूप से निदान, उपचार और दवाइयाँ उनको वितरण करेगी। उसी दिन शाम को हमारे द्वारकाधीश मंदिर में दिवाली मनाने का निश्चय किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे इस आयोजन से नगर में और जितने भी आयोजन हो रहे हैं वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि हर संस्था, हर समाज, हर गली, हर मोहल्ले में इस महोत्सव को लेकर आयोजन होंगे। तो जब हमने ये 3 दिवसीय आयोजन बनाया तो हमने देखा कि अलग अलग समाज में अलग अलग जगह पर अलग अलग दिन कार्यक्रम है। जैसे 21 तारीख को दीपदान का एक अलग आयोजन है, 22 तारीख दीपदान का आयोजन है। तो दीपदान का जो क्रम है हमने 20 तारीख को ले लिया और मंदिर द्वारका तारीख को दिवाली मनाने का निश्चय किया गया है, जिसमें द्वारकाधीश मंदिर और जलगरा घाट जो मंदिर के घाट हैं वहां पर समाजों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, मंदिर द्वारा एक साथ दीपक लगाए जाएंगे और भव्य दिवाली मनाई जाएगी। इसी को थोड़ा संगीतमय वातावरण देने के लिए, भक्तिमय वातावरण बनाने के लिए हमने ब्रज से एक बहुत अच्छी कलाकारों की टीम बनाई है। पंडित कोको ब्रजवासी जो कि एक सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे और 20 तारीख शाम 7 बजे से हमारे यहाँ भजन संध्या आयोजित होगी। इसी क्रम में महाराज श्री का ऐसा मानस है, उनकी ऐसी इच्छा है
कि जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो यह क्रम बहुत मुश्किल से मिलता है कि सारे लोग उत्साह में हो, और हमको भी बहुत कम मौका ऐसा मिलता है कि मंदिर को तो सभी लोग सम्मानित करते हैं या महाराष्ट्र को सभी लोग सम्मान देते हैं, लेकिन मंदिर किसी को सम्मान दे। तो हमने यह निश्चय किया कि 21 तारीख को समस्त नगरजन, समस्त समाजजन, समस्त सामाजिक संस्थाएं और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी प्रेस कर्मी हैं, उनको हम सम्मानित करें। क्योंकि अभी आपको पता है कि हमारे नए पीठाधीश्वर श्री वागीश कुमार जी गादी पर बैठे थे, लेकिन उस वक्त इतना जल्दी में वो सारा आयोजन हुआ कि हम कोई अच्छा आयोजन नहीं कर पाए। तो इस आयोजन को हम उससे भी जोड़ रहे हैं, और हम जितने भी हमारे अच्छे लोग हैं उनको मंदिर की ओर से 21 तारीख को हम सम्मानित कर रहे हैं। इसी क्रम में जो सबसे बड़ा दिन है, जो पूरे भारत ही नहीं विदेशों में भी जिसका उत्सव मनाया जा रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुबह जो मंदिर के नित्य दर्शन है वो होंगे, आनंद के साथ सारे मनोरथ संपन्न होंगे। उसके बाद दोपहर 3 बजे हम द्वारकाधीश मंदिर से एक राम रेवाड़ी निकाल रहे हैं। हमने शोभा यात्रा का नाम बदल कर राम रेवाड़ी किया है, चूंकि कांकरोली नगर में अलग अलग समाजों की राम रेवाड़ी है, जो निर्जला एकादशी पर हम उनकी सवारी देखते हैं। उन सभी से हमने आग्रह किया है कि आप हमारे साथ उस दिन अपनी अपनी राम रेवाड़ी को लेकर, अपने अपने ठाकुर जी को लेकर, मतलब जितनी भी राम रेवाड़ियां हैं उनका सबका संगम यहाँ होगा। जी, उन सभी का संगम करने का प्रयास हमारा है, और सबसे बात भी हो गई है। लगभग सारे लोगों ने इसके लिए हामी भर दी है। 2-3 लोगों से और बातचीत चल रही है। लगभग 8 के करीब राम रेवाड़ियां हमारे कांकरोली नगर में हैं, जो सभी उस दिन हमारे साथ उस सवारी में रहेंगी। अपने अपने ठाकुर जी को लेकर सारे समाजजन यहाँ पहुंचेंगे, जिनको द्वारकाधीश मंदिर में पहले ठाकुर जी का प्रसाद का जो भोग है वो यहाँ लगाया जाएगा। उसके बाद शोभा यात्रा में उनको हम सम्मिलित करेंगे, और हमारे साथ वो गाजे बाजे के साथ, ठाट के साथ द्वारकेश वाटिका तक पहुंचेंगी। इसी के साथ जितने भी स्कूल्स हैं उनसे हमारा संपर्क चल रहा है। उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने स्कूल की एक झांकी जो राम प्रसंग पर हो, रामचरितमानस के उस प्रसंग पर हो, चाहे वो केवट वाला प्रसंग हो या शबरी वाला प्रसंग हो या भरत मिलाप हो, उन सब की अलग अलग स्कूलों की जो झांकी है उसके माध्यम से हम पूरा एक राममय वातावरण शोभा यात्रा में बना रहे हैं। महिलाओं की कलश यात्रा भी उसके अंदर सम्मिलित होगी। अलग अलग बैंड वाले वादक जो हैं वो अपने बैंड की प्रस्तुति उसके अंदर देंगे। अलग अलग संस्थाओं द्वारा नगर में स्वागत द्वार लगाए जाएंगे। अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन जो है वो अपने अपने स्तर पर नगर की सजावट कर रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर में 3 दिवसीय भव्य विद्युत सज्जा हमने करवाई है, और 22 तारीख को जब शोभा यात्रा की समाप्ति होगी तब हम ऐसा हमने मानस बनाया है कि द्वारकेश वाटिका में एक भव्य महाराज जिसमें सिर्फ महिलाएं शामिल होंगी, वो हम वहां पर आयोजित करेंगे, और ऐसा वातावरण बनाएंगे कि प्रभु श्री कृष्ण की नगरी में प्रभु श्री राम के जन्म, प्रभु श्री राम के मौका एक इतिहास बने, और पूरे भारतवर्ष में उसकी गूंज जाए कि कांकरोली नगर ने सम्मिलित होकर एक साथ मिलकर द्वारकाधीश मंदिर के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक आयोजन किया है। आतिशबाजी भी उस दिन होगी 22 तारीख के दिन, क्योंकि जब भजन हो रहा है तो आतिशबाजी ना हो तो थोड़ा सा अधूरा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से बताया कि किस तरह से 3 दिवसीय महोत्सव हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समाज। वैसे तो उस दिन हर घर घर में दिवाली जैसा माहौल रहेगा, लेकिन अगर मंदिर के सानिध्य में पूरा शहर एकजुट होकर ये आयोजन करें तो और भी उस आयोजन की महत्ता वैसे ही बढ़ जाती है। हमारा भी प्रयास रहेगा इस आयोजन से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।